श्री साईं योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार, श्री साईं योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले 2 सेशन बता दिया था, ये तीसरा और लास्ट 6 और 9 महीने में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। 1st से 3rd तक मैंने आपको बताया था, 3rd से 6 मंथ तक का बताया। अब 6 मंथ टू 9th मंथ में क्या क्या आपको करना है वो देख लीजिए। पहले आपको शुरुआत में जॉइंट मूवमेंट के बाद बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाइए। फिर आपको नॉर्मल 100 बार ऐसे बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई करने के बाद आप हाथ को दोनों यहां रखेंगे साइड में और ऊपर की तरफ देखोगे। फिर आपको छोड़ देना है सांस। फिर लंबी सांस भर करके ऊपर देखो और फिर आपको छोड़ देना है। ऐसे आपको 10 बार करना है बटरफ्लाई के पोजीशन में। उसके बाद आप नॉर्मल बैठ जाइए। उसके बाद आपको मर्जरा आसन के पोजीशन में बैठना है। देख लीजिए, ऐसे दोनों हाथ जमीन पे टच, नजर सामने। इसमें आपको क्या करना है कि आपके एक पैर को पीछे की तरफ उठा करके ऐसे लेके जाना है। देख लीजिए, ये 6 महीने के बाद एक्सरसाइज करनी है। फिर दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा, फिर आपको छोड़ देना है। फिर आपको उठाना है नॉर्मल सांस। सांस में बिल्कुल आपको रोकना नहीं है। फिर इसको आपको छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर को उठाइए, फिर आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखना है। दोनों पैरों का गैप 1-1 फीट, हाथों में 1-1 फीट, नजर बिल्कुल नीचे। फिर आप सामने देखिए, फिर नीचे की तरफ देखिए, फिर आप सामने देखिए। इसको करने से आपके पीठ में खिंचाव होगा और आपका जो पेट है उस पे आगे की तरफ से जोर पड़ेगा, तो उसमें आपको आराम मिलेगा और आपके पैरों में भी काफी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप सीधा लेट जाइएगा और दीवार के सहारे लेटना है। पहले आप सीधा ऐसे लेटो। धीरे धीरे आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है और ऊपर रोक के रखना है। खाली आपको इसको रोक के रखना है। दोनों पैर ऊपर, पीठ आपका जमीन को टच रहे, हाथ जमीन पे टच रहे और दोनों पैर को ऐसे ऊपर रोक करके रखना है। ऐसे आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपके पैरों को ऐसा रखना है। ऐसे रखने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बाद आप अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताया लेट करके, 1st महीने से लेकर के 9 महीने के बीच की सारी एक्सरसाइज जो मैंने बता दी है। तो जॉइंट मूवमेंट के बाद जो नॉर्मल एक्सरसाइज और 3 मंथ से 6 मंथ की जो एक्सरसाइज है और 6 to 9 मंथ वाली जो एक्सरसाइज है, ये सबको इंक्लूड करके आपको 9th मंथ में करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ आप ऐसे बैठ जाओ। बैठने के बाद थोड़ा सा ताली बजाना है। ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी को मिलता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इससे
मन भी स्थिर रहता है, मन के विचार चेंज हो जाते हैं। ये दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके और आप ऐसे कम से कम 100 से 200 बार ऐसे ताली बजाइए। ताली बजाने के बाद दोनों हाथों का ऐसे घर्षण करना है। घर्षण करने के बाद अपने दोनों आंखों के ऊपर ऐसे रख करके कम से कम 1 मिनट तक ऐसे बंद करके रखना है। आपके विचार, आपका मन एकदम चेंज हो जाएगा। आपके शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद प्राणायाम है। उसके बाद जब ये 2 क्रिया हो गई, उसके बाद फिर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। मैंने तीसरे वाले फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था। तो आपको अनुलोम विलोम कैसे करना है देख लीजिए। ये वाले हाथ से बंद करो नाक को, लंबी सांस भरो, ऐसे आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन स्थिर होता है, पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। आपके शरीर में जो ऊर्जा और ताजगी मिलती है, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो इसे आपको रोजाना करना है। उसके बाद आपको भ्रामरी और ओम बोलना है। पहले आपको भ्रामरी प्राणायाम 11 बार और उसके बाद ओम 11 बार बोलना है। तो कैसे पहले भ्रामरी बोलना है, कान को बिल्कुल बंद करके और आंखों को बिल्कुल बंद करके सारा ध्यान परमात्मा पे लगाना है और लंबी सांस भरना है। फिर बोलना है दूसरी बार ऐसे आपको 11 बार बोलना है। सुर में बोलना है, ध्यान से बोलना है। मैं बार बार आपको मन के बारे में और ध्यान के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका मन अच्छा रहेगा तो आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो आपके पेट में जो आपका शिशु पल रहा है उसके भी विचार अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छे विचार से ही जो होने वाला बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं। तो आपको भ्रामरी बोलना है। उसके बाद आपको ओम बोलना है। ओम कैसे बोलना है, लंबी सांस भर करके 90% आपको ओ का सुर लगाना है और खाली 10% म बोलना है। देख लीजिए कैसे, ओ ऐसे ऐसे आपको 11 बार ओम बोलना है। ये आपको रोजाना करना है और आपको स्वस्थ रहना है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखना न भूलिए। धन्यवाद।